प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006। यह एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर महिलाओं के साथ जिस तरह के भी शोषण और हिंसा हो रही है उसके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। और इस एक्ट को हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहिए। तो महिलाओं के बारे में जब भी बात होती है तो बहुत सारी बातें आती है कि खास तौर से जिस तरह की शोषण और दबाव की परिस्थितियां हैं तो उसके अंदर महिलाएं बहुत बार चुप रह जाती है, उनको सहन करती रहती है। और न केवल परिवार का दबाव बट पूरे ओवरऑल समाज का इतना दबाव है कि महिलाएं उसके बारे में खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती हैं, सामने नहीं आती है। तो महिलाओं की शोषण की जो परिस्थितियां हैं बहुत गहरे रूप से जड़े जमाए हुए हैं और उस शोषण से एक साधारण कानून उस शोषण से मुक्ति नहीं दिला सकता है। इसीलिए एक स्पेशल कानून बनाया है। यह कानून केवल महिलाओं के लिए है और केवल महिला ही इस कानून का उपयोग कर सकती है, वही इस कानून के तहत अपनी शिकायत न्यायालय में ला सकती है। तो इस हिंसा को केवल शारीरिक रूप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह एक बहुत ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य को कवर करती है। इसके अंदर न केवल शारीरिक हिंसा शामिल है लेकिन इसके साथ साथ वो सब परिस्थितियां शामिल है जिसके तहत एक महिलाओं का शोषण होता है। और चूंकि यह शोषण घरों के अंदर होता है तो उससे मुक्ति दिला पाना बहुत किसी भी कानून के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी न्यायालय के लिए यह एक बहुत गहरे स्तर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं। और उन परिस्थितियों से महिलाओं को किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत सशक्त कानून हम भारत के अंदर, ये बहुत गर्व की बात है कि आज महिलाओं के पास में इतना बड़ा हथियार सरकार ने, न्यायालय ने प्रदान किया है। तो आज जरूरत है इस कानून को समझने की। आप ऐसा नहीं समझें कि केवल शारीरिक हानि नहीं हुई है तो हम डोमेस्टिक वायलेंस में केस दर्ज नहीं कर सकते। यह एक नाम है और हिंसा को व्यापक स्तर में देखने की जरूरत है कि हिंसा एक घरेलू, जैसे इस कानून का जैसा कि नाम है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। सो घर के अंदर किस किस तरह की हिंसाएं हो सकती है, उन सब परिस्थितियों को समझने और उन सब स्तरों को समझने की जरूरत है। जैसा कि इसके अंदर शुरू में लिखा हुआ है कि हार्म और इंजर्स और endanger the health, safety, life, limb or well-being, whether mental, physical, of the aggrieved person or tends to do so, and include causing physical abuse, sexual abuse, verbal, emotional abuse and economical abuse. So इस पहले हम केवल पॉइंट ए की बात करते हैं, इसके अंदर और भी पॉइंट है। उस पहले पॉइंट के अंदर ही बहुत न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानसिक रूप से भी हिंसा होती है और किस तरह से क्या व्यक्ति किस रूप में मानसिक रूप से उस महिला को प्रभावित करने की कोशिश करता है और भावनात्मक रूप से किस प्रकार की हिंसा होती है। वो कौन कौन से आर्थिक बंधन लादे जाते हैं कि जिसके कारण महिलाएं अपनी स्वतंत्रता और अपने आगे विकास की परिस्थितियों में जाने से, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो वो सारे दायरों को समझने की जरूरत है। धन्यवाद।